दोस्तों, आप एलियंस के संबंध में ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेगा। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में रोचक जानकारी। नंबर 1, वर्षों की वैज्ञानिक शोध से पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता कहें या फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रसिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित जो चित्र मिलते हैं इस नक्षत्र संबंधी जानकारी देते हैं। वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मिक्सिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में है, जिसे शिकारी का कमरबंद ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। नंबर 3, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल परमाणु स्थल पर वो उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियों यूएफओ से जुड़े अपने अनुभव को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। नंबर 4, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने सेल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले सेल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब सी छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर एक हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी मामलों में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे ही चित्र मिलते हैं, जिन्हें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। नंबर 5, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाइसिरा, मिस्र का देवता, जल्दी हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसलिए गीजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसलिए करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर फिर से उन्हें जीवित कर देगा? नंबर 6, विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं। तीसरी जगह हो सकते हैं वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह हमारे बीच हो सकते हैं मनुष्यों की तरह। विश्व भर में एलियन या यूएफओ देखे जाने की घटना का वर्णन अखबारों या किताबों में मिलता है, लेकिन ऐसे हम मान नहीं सकते। अफवाह भी हो सकती है और सच्चाई भी। नंबर 7, अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर प्राणियों एलियंस का अस्तित्व है। एलियंस तकनीकी विकास में मनुष्यों से कहीं आगे हैं। वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन के इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिका डेल केर्नियास और फ्लोरिडा विवी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है। उनका मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल को संभवतः देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार डेली टेलीग्राफ ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक सुश्री सारा सिगेट के हवाले से कहा कि हो सकता है कि कोई इस क्षण भी हमें देख रहा हो, पृथ्वी की घूर्णन गति और दिन रात के बारे में पूर्णतः जानकारी रखता हो। नंबर 8, एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियन हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए। भारत और चीन में 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्यों के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। वहां केवल 8% लोग ही एलियन की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% को पक्का भरोसा है कि एलियंस हमारे बीच नहीं रहते। नंबर 9, अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने एलियन के साथ सेक्स किया है। इन महिलाओं का ये भी दावा है कि उनके बच्चों के पिता भी वो एलियन है। एलियन से शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं ने कहा कि यह उनका सबसे अच्छा अनुभव था। अगर एलियन है तो आते ही होंगे या आ रहे होंगे, कभी न कभी तो दिख ही जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा